पाठ 6 कर्तव्य बोध। एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय पर उस सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। इंस्पेक्टर उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी जिसके मुंह में अध जला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक बिग जो नाम का रेस्टोरेंट था और वहीं मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ, इंस्पेक्टर बोला। 5 साल पहले वह रेस्टोरेंट बंद हो गया। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने लाइटर से अपना सिगार जलाया और उसके प्रकाश में इंस्पेक्टर ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक तेज आंखें थीं और दाहिनी आंख के ऊपर एक चोट का निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों ना आना पड़े। काफी रुचिकर लग रहा है यह सब सुनना, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्षों पश्चात वह भी बंद हो गया। हमारे बीच संपर्क टूट गया और उधर दक्षिणी अमेरिका में मैं भी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने यहाँ अवश्य आएगा और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफी धन कमाया है, इंस्पेक्टर ने पूछा। बेशक, मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा। लेकिन उधर की ओर तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। इंस्पेक्टर अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ। आशा है आपका दोस्त आता ही होगा। क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि। कहते हुए इंस्पेक्टर आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी। सो इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोटों के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से घरों की ओर जा रहे थे। वह व्यक्ति वहीं दुकान के द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तब एक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। अरे, तुम जिमी हो क्या? आगंतुक ने उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम अवश्य आओगे। 30 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना रेस्टोरेंट तो समाप्त हो गया, वरना वहीं बैठकर खाना खाते। किस्मत ने कैसे कैसे खेल दिखाए। और बताओ, कैसा बीता तुम्हारा जीवन? बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला। लेकिन जिमी, तुम बहुत बदल गए हो। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफल रहे होगे। खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। चलो किसी और जगह बैठकर गप मारते हैं। दोनों व्यक्ति बाह में बाह डाले गपशप करते हुए चलने लगे। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था वह बढ़ चढ़कर अपनी सफलता का राग अलाप रहा था और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। चौराहे पर एक दवाई की दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को ठीक से देखा।
बॉब को उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर कुछ संदेह हुआ। फिर वह अचानक गुस्से से भड़क कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। मैं मानता हूँ कि 20 साल का समय तो बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा, ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने का सामर्थ्य तो जरूर होता है। आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर बॉब। शिकागो से ही आपको गिरफ्तार करने के आदेश हमारे पास हैं। आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास आपके लिए एक चिट्ठी है जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। चिट्ठी को पूरा पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, हमने जहां मिलने का वादा किया था वहां मैं बिल्कुल ठीक समय से पहुंच गया था, पर जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए लाइटर जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण यह काम नहीं कर सका। अतः यहाँ थाने आकर किसी अन्य सिपाही को तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा।